हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल में सम, एवरेज, मिन और मैक्स फॉर्मूला को देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जब हम एक्सेल को पढ़ाते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो जब भी कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास चार फॉर्मूलाज ये ऐसे आते हैं जो ज्यादातर शीट्स में या फिर ज्यादातर वर्क में हमें यूज करने पड़ते हैं। तो चलिए काम करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करें और सीखते हैं सम फॉर्मूला को। सबसे पहले देखो, सम मतलब होता है जोड़ना, जिसे हम मैथ्स के भाषा में प्लस या फिर एडिशन भी कहते हैं। तो ये जो प्लस और एडिशन का वर्क है, ये हमारा एक्सेल में कौन सा फॉर्मूला करता है? सम फॉर्मूला करता है। सम फॉर्मूले से आप कोई भी, मान लीजिए किसी स्कूल में आप पढ़ते हो या फिर पढ़ाते हो या फिर ऐसा कोई काम करते हो जहां पर आपको स्टूडेंट्स का क्या दिया जाएगा, पूरा डाटा दिया जाएगा, देन आपको उनके मार्क्स वगैरह सब कुछ सम करके देन लास्ट में परसेंटेज वगैरह निकालनी होती है। तो उसके लिए हमें सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सम का फॉर्मूलाज कैसे यूज कर सकते हैं? तो ये जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ये हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं, जिनमें से कुछ तरीके हम आज आपके सामने लेके आए हैं ताकि आप अच्छे से इनको सीख सको। तो सम फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे? इक्वल। तो जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो एक्सेल पे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना ही है। मतलब एक्सेल में जितने भी टोटल फॉर्मूलाज होंगे ना, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, सब में आपको क्या करना है? सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन ही यहाँ पर लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल कर दिया है। देन हम करेंगे सम। जैसे ही आप सम लिखोगे तो नीचे आपका क्या आ जाएगा? सजेशन में बाकी सारे कीवर्ड्स रिलेटेड आ जाएंगे सम से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, और भी बहुत सारे होते हैं। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जिन्हें हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सम का यूज करेंगे, सम लिखेंगे और अब इस फॉर्मूला को करेंगे एक्टिव। देखो, एक्टिव हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक्टिव दो तरीकों से, उनमें से पहला तरीका होता है कि आप अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करें, या फिर दूसरा होता है कि जो भी आपका ये जो हमारे नीचे कीवर्ड जो सजेशन में दे रखे हैं, इनको डबल क्लिक करके इनको एक्टिव करा जाए। तो हम करेंगे टैब का यूज, क्योंकि डबल क्लिक करेंगे तो उसके लिए माउस पकड़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार को अगर हम टैब का यूज करेंगे तो हमें कीवर्ड से, जो हमारा कीबोर्ड है, उसी से सारा काम हो जाएगा। जैसे ही मैंने किया तो नीचे आपको दिख गया है सम फॉर्मूला जो है हमारा एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे दे रखा है नंबर 1, नंबर 2। तो देखिए, आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं सम करने के। पहला है कि आप इसको सेलेक्ट करो फिर कॉमा लगाओ, इसको सेलेक्ट करो फिर कॉमा लगाओ, मतलब सभी को सेलेक्ट करो एंड देन कॉमा लगाते हुए इसको क्या करना है? आपको पूरे का सिलेक्शन करना है और फिर उसके बाद क्या करना है? इसका एडिशन आपको यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पे लास्ट में जाके इसको कर देंगे क्लोज एंड देन ये हमारा क्या आ जाएगा? सम निकल कर आ जाएगा। लेकिन इसमें हो सकता है आपका डाटा बहुत ज्यादा बड़ा हो, तब आप क्या करोगे? आपको बहुत सारा टाइम यहाँ पर वेस्ट हो सकता है। इसीलिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इक्वल्स टू करेंगे, सम लगाएंगे, टैब से इसको करेंगे एक्टिव, देन जो भी सिलेक्शन है आपका, आप क्या दे सकते हो? नंबर 1, नंबर 2 ना देकर आपको सीधे क्या करना है? एरे दे देना है। एरे मतलब जितना भी आप सिलेक्शन करना चाहते हो वो एरे, जितना भी डाटा आपको ऐड करवाना है, सम करवाना है, वो आप एक साथ इस तरीके से दे सकते हो। देन इसको क्या करना है? क्लोज करना है, उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। मतलब जो पहले आया था वही अब आया है, क्योंकि हमने जो सिलेक्शन था वो सेम ही किया है। इस तरीके से हम सम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। और अब मान लीजिए आपको नेक्स्ट स्टूडेंट का निकालना है, तो दोबारा से सम फॉर्मूला को यूज करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा एक्सेल समझ जाता है कि हमें आगे भी जाके क्या करना है? ऐड ही करना है। तो यहाँ पे कुछ है, इसको घटाते हैं और इसको क्या करेंगे? साइड में जैसे आप लेके आओगे तो प्लस साइन आएगा एक, उसको नीचे जाके ड्रैग कर देना है। ड्रैग किससे करोगे? आप अपने लेफ्ट बटन से करोगे। जैसे ही आप लेफ्ट बटन प्रेस करोगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन अब सीधी सी बात ये है कि मैंने पहली बार किया था ये, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम होगा वो इतना प्लस होकर आया, जब नेक्स्ट टाइम हुआ तो सिर्फ इतना सिलेक्शन ऐड होकर आया और लास्ट में आते हुए इतना हो गया। लेकिन हमें ऐड क्या करना था? हमें तो ये नंबर्स ऐड करने थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम करते हैं एक बार बैक और फिर उसके बाद अपना जो भी है हम इसको करेंगे सही तरीके से। मतलब अभी तक मैंने क्या बताया था? अभी आपको सम करना है, लेकिन आप चाहते हो कि एक एक चीज हमारी निकल के आए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वल सम करते हैं ब्रैकेट्स को, या फिर हम क्या करेंगे? टैब से एक्टिव, और जो भी हमारा सिलेक्शन है उसे देंगे और यहाँ पे हम करेंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे हमारे नंबर्स आ जाएंगे और अब हम जब इसको ड्रैग आउट करेंगे तो हमारे जो भी नंबर्स होंगे ऐड आकर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पांचों जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके यहाँ पर ऐड होकर
आ चुके हैं। अब हम देखेंगे एवरेज। देखो एवरेज का मतलब क्या होता है ये भी समझना जरूरी होता है। जब हम एवरेज करते हैं, एवरेज को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो एवरेज को हम कहते हैं औसत। और एवरेज को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स अपॉन, मतलब जो भी हमारा डिवाइड का साइन होता है वो, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा होता है इंग्लिश में इसका फॉर्मूला। लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला कौन ही लगाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू करेंगे और एवरेज फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हम करेंगे ए वी, नहीं, एवरेज की स्पेलिंग हमें सही लिखनी है तो AVER। और जैसे ही आप इतना ही लिखोगे आपके नीचे सिलेक्शन में बाकी सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि पहले यहाँ पर सम जब हम कर रहे थे जब आई थी। टैब से करेंगे इसको एक्टिव और अब हम देंगे नंबर्स। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, एवरेज ही तो निकालना है स्टूडेंट का। तो आप क्या करो, इंग्लिश का सेलेक्ट करो, कॉमा करो, फिर इसको भी सेलेक्ट करो, फिर कॉमा, फिर सिलेक्शन, फिर कॉमा, फिर सिलेक्शन, फिर कॉमा और फिर सिलेक्शन, फिर से कॉमा। ये सारी चीजें करने के बाद इसको करना है क्लोज एंड देन हम एंटर प्रेस करेंगे और हमारा जो भी एवरेज है वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए फिर से वही बात आती है कि हमारे पास डाटा बड़ा हो तो हम किस तरीके से करेंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इतना करना है कि हमें एरे यहाँ पर चेंज कर देना है। मतलब जो भी हम दे रहेंगे देंगे वो क्या हो जाएगा, हमारे एरे में हो जाएगा सिलेक्शन के साथ तय। तो जो भी हमने किया है सिंपल हम क्या करेंगे, पूरा एक बार काट देते हैं, दोबारा बताएंगे। इक्वल्स टू करेंगे, एवरेज लिखेंगे, एवरेज लिखते लिखते ही आपका नीचे आ जाएगा सिलेक्शन में। आप चाहो तो डाउन एरो कर देना, देन टैब। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आप जिन भी डिजिट्स का आप एवरेज निकलवाना चाहते हो उनको सिर्फ इस तरीके से सेलेक्ट करके रखना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ इसको करना है क्लोज फॉर्मूले को एंड देन एंटर। इसके हिसाब से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा एवरेज। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डाउन लेके जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजों का जो भी हमारा एवरेज है वो यहाँ पर निकल चुका है। एक बार हम इसे चेक करके देखते हैं, हो सकता है हमने कुछ गलत कर दिया हो। तो यहाँ पे हम करेंगे इक्वल्स टू, देन यहाँ पे इक्वल्स टू करने के बाद जो भी हमारा सम है वो, और डिवाइड करेंगे, किसका करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 है तो हम करेंगे 5 को प्रेस एंड देन इक्वल। तो जो भी हमारा एवरेज आया वो इसके बराबर आया, इसका मतलब जो हमारा एवरेज है वो बिल्कुल क्या आया है, सही आया है। तो इस तरीके से आप एक बार को चेक भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि हमारा एवरेज फॉर्मूला गलत है या फिर हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है। अब हम देखते हैं मिन फॉर्मूला को। देखो मिन और मैक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मिन मतलब मिनिमम और मैक्स मतलब मैक्सिमम। मिनिमम मतलब जो भी आपकी सबसे छोटी संख्या होगी वो, और मैक्सिमम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो भी होगी वो। अब मान लीजिए आपको देखना है कि इस जो हमारा अमन नाम का जो स्टूडेंट है इसके सबसे ज्यादा नंबर क्या हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इसके सबसे कम नंबर क्या है, तब आप मिन और मैक्स फॉर्मूला का यूज करोगे। तो मिन का यूज करेंगे कम नंबर्स के लिए और मैक्स का यूज करेंगे ज्यादा नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले इक्वल्स टू, देन हम लगाएंगे मैक्स फॉर्मूला। जैसे आप मैक्स लिखोगे ही या फिर स्टार्टिंग ही करोगे तुरंत आपका सजेशन में आ जाएगा, देन टैब से इसको क्या कर लेना है, एक्टिव कर लेना है। किसको एक्टिव कर रहे हैं हम, फॉर्मूला को एक्टिव कर रहे हैं। तो एक एक चीज को अच्छे से समझना है, देन सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर करते चलना है। अब हमने मैक्स कर दिया लेकिन हमें तो मैक्स का करना ही नहीं है, हमें तो करना है मिन का। तो फिर से चेंज करते हैं, मिन को करते हैं एक्टिव। देन जो भी आपको देना है सिर्फ दोबारा से क्या देना है, एरे देना है। इन चारों फॉर्मूलाज में हमें ज्यादातर क्या देना होता है, सिर्फ और सिर्फ एरे देना होता है। बाई चांस अगर आप चाहते हो कि ये अलग हो ये अलग हो तो फिर आपको सिलेक्शन अलग से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लोज देन एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो मैंने अपनी सिलेक्शन में दी थी वो है 45। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, इंग्लिश में 45, हिंदी में उससे ज्यादा है, फिर ये भी ज्यादा है, फिर ये भी ज्यादा। मतलब सबसे कम जो नंबर है वो है इंग्लिश में, जो कि है 45 नंबर। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ के पूरे स्टूडेंट्स मतलब एक बार में ये बता सकते हूँ कि इसमें से कौन सी डिजिट सबसे छोटी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ से निकलेंगे और इस एरे को कर देंगे चेंज। इस एरे को पूरा एरे दे देंगे, जो हमने सिर्फ एक स्टूडेंट का एरे दिया था उसके जगह हम क्या कर देंगे, सभी स्टूडेंट का एरे दे देंगे। देन हम बाहर आके क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूले से आते हैं बाहर, लेकिन सिलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और हम इसको कर देंगे एंटर। तो इसमें सबसे छोटा नंबर जो है वो है 14। तो एक बार चेक करते हैं 14 कहाँ पे है, 14 14 14, ये रहा 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पूरा डाटा है उसमें से 14 नंबर सबसे कम यहाँ पर
आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम मिन का निकाल सकते हैं। देन हम अगर मैं कंट्रोल Z करूँ तो कंट्रोल Y, ये नहीं ले जाना है। हम यहाँ पे दोबारा से करेंगे मिन फॉर्मूला का यूज़ और फिर हम निकालना चाहते हैं कि हमारे जितने भी सभी स्टूडेंट्स हैं उनका अलग-अलग से सारी चीज़ें निकल कर आए। तो वही सारी प्रोसेस आपको क्या करना है, बस यहाँ से लेना है और नीचे ड्रैग और ड्रैग करते चले जाना है। मतलब जैसे आप ड्रैग करोगे नीचे, आपके जितने भी नीचे वाले बच्चों के जितने भी सबसे कम-कम नंबर होंगे वो यहाँ पर आपके एंटर हो जाएँगे। उसके बाद हम करेंगे मैक्स, तो मैक्स के लिए इक्वल्स टू करेंगे, उसके बाद मैक्स, देन मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करें तो इक्वल्स टू, देन फिर मैक्स, उसके बाद करेंगे फॉर्मूला को एक्टिव और उसके बाद देंगे सिंपली एरे। हमने फिर से एरे दिया, किसका एरे दिया हमने? अमन नाम के स्टूडेंट का एरे दिया। आप चाहो तो पूरी टेबल का भी एरे दे सकते हो। अगर आपसे कहे कोई क्या इतना बड़ा डाटा है, आपको इसमें से सबसे छोटी संख्या देखनी है, तो आप यहाँ से वहां कहाँ देखोगे, इसीलिए यहाँ पे हम मिन और मैक्स फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। एंटर करेंगे और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितने हैं, तो 45, 65 है, तो 65 यहाँ पे एंटर करवा दिया है। अगर मैं ड्रैग करूं तो यहाँ पे क्या सबसे हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 98, तो यहाँ पे 98 एंटर हो चुका है। देन मैं कपिल नाम के स्टूडेंट के देखूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है 96, तो यहाँ पे 96 आ गया। 95, 65, 74, 87, 96, 74 और 63। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के नंबर हो गए जो मैक्सिमम थे, मिनिमम भी हमने देख लिए, एवरेज, सम, ये सारे फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक छोटी सी ट्रिक जिसे हम कह सकते हैं। तो जब इसका सम करना हो ना, तो सिर्फ आपको क्या करना है, अल्ट और इक्वल्स टू का यूज करना है एक दूसरे के साथ, मतलब एक साथ उसको प्रेस करना, उसके बाद एरे देना, तो क्या हो जाएगा, सीधे के सीधे सम हो जाएगा। बस हमें इतना ही करना होता है, ज्यादा कुछ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। जो भी है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।